राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। आज हम आपको सुनाएंगे राजस्थान की एक बहुत ही मज़ेदार लोक कथा। कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक समय की बात है, राजस्थान के रामदेवरा गांव में नाहर सिंह साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। उसका एक नौकर था छंगा। छंगा के पाँव में 6 उंगलियां थी, इसीलिए सब उसको छंगा कहने लगे। एक बार साहूकार की पत्नी अपने पीहर गई हुई थी। घर में नाहर सिंह और उसका नौकर छंगा थे। साहूकार ने एक दिन छंगा से दोपहर के भोजन में चूरमा बाटी बनाने के लिए कहा और खुद बैठक की गद्दी पे चला गया। अभी पूजा अगरबत्ती कर ही रहा था कि हाथ में मटकी लिए छंगा आया और बोला, मालिक, घर में घी नहीं है, पैसे दे दो। पैसे लेकर वह बाजार से घी लेने गया। घी की मटकी दुकानदार को देकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए और मटकी लेकर आ गया। साहूकार ने छंगा को आते हुए देखा तो पूछा, घी ले आया? इधर ला, जरा चक्कर देखूं तो कैसा है। साहूकार ने घी निकालने के लिए उंगली हंडिया में डाली। ये क्या, ऊपर ऊपर घी था, नीचे दही भरा था। साहूकार ने अपना माथा पीटा। किस बेवकूफ से पाला पड़ा है मेरा, पैसे लूटा आया मेरे। क्रोध में साहूकार ने पास में पड़ी छड़ी उठाई और तड़ातड़ 10-5 छंगा के जमा दी। छंगा करहा उठा। उसने मन ही मन कहा, एक दिन देख लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर साहूकार ने छंगा से कहा, आज मुझे दावत में जाना है, मेरी नई मोजरी में तेल लगा देना। जी मालिक, छंगा ने उत्तर दिया। शाम को साहूकार ने अंगरखा पहना, पगड़ी लगाई और तैयार होकर छंगा को पुकारा। अरे ओ छंगा, मेरी मोजड़ी लेकर आ तो। छंगा तुरंत तेल का कनस्तर लेकर उपस्थित हो गया। ये क्यों लाया है? साहूकार चिल्लाया। ये रही आपकी मोजड़ी, छंगा ने कहा। कहाँ है? यहाँ इस तेल के कनस्तर में है, छंगा का जवाब था। अब तो साहूकार को अपने पर नियंत्रण ही नहीं रहा और उसने लात घूंसों से छंगा को अधमरा कर दिया। साहूकार तो मार पीट कर वहां से चला गया। छंगा बहुत देर तक रोता करहाता रहा और बड़बड़ाता रहा, एक दिन देख लूंगा। कुछ दिन बाद साहूकार ने छंगा से कहा, मुझे तेरी मालकिन को लाने के लिए अपने ससुराल जाना है और तुझे भी मेरे साथ चलना है। ससुराल ले जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना। रास्ते के लिए कचौड़ी रख लेना और ऊंट को खरेरा कर देना। यहाँ से सवेरे सवेरे निकल लेंगे। अगले दिन उंगलियों में चमचमाती अंगूठी, गले में सतलड़ा हार, सुनहरा अंगरखा, चरमर नई मोजरी पहन साहूकार सज धज कर ऊंट पर सवार हो गया। मालिक, आपकी अंगूठियां तो खूब चमक रही हैं। मालिक ने कहा, हाँ, शुद्ध सोने की बनी हैं। सुनहरी चमक वाली चीजें बहुत कीमती होती हैं, साहूकार ने गर्व से कहा। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ाया था। साहूकार ऊंट पर सवार आगे था। पीछे पीछे छंगा सामान उठाए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठती थी। छंगा को साहूकार की बात याद आई। चमकने वाली सुनहरी चीजें कीमती होती हैं। उसने रास्ते की चमकती रेत मुट्ठी में भर खाने की और मिठाई की थैलों में डाल ली। रास्ते में एक बगीची में कुएं के निकट साहूकार ने ऊंट रोका। छंगा ने पानी भरा। साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर हाथ मुंह धोए और छंगा से खाना निकालने को कहा। छंगा ने प्याज की कचौरी, मिर्च लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाई भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरा हो गया। वह चिल्लाया, ये क्या मिलाया है खाने में? छंगा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत। ससुराल खाली हाथ जाना पड़ेगा, सराय आने तक भूखा रहना पड़ेगा। यही सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। उसने फिर छंगा की मरम्मत कर दी। छंगा कहता रहा, मालिक, मैंने क्या किया है, क्यों मारते हो? उसको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी।
पर मन में उसने साहूकार से बदला लेने की बात ठान ली। अब तो इसे मैं देख ही लूंगा, वह बोला। सांझ हो चली थी, धुंधलका फैलने लगा था। साहूकार ने सराय में डेरा डाला, आभूषण उतारे, कपड़े उतारकर खूंटी पर टांग दिए, नहाया, खाना खाया और सो गया। साहूकार को सोता देख छंगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण और कपड़े पहने। तैयार होकर उसने वहीं से कुछ मिठाई खरीदी। वह ऊंट पर सवार होकर साहूकार के ससुराल जा पहुंचा। वहां जाकर कहा, मैं तुम्हारे जमाई का मित्र हूँ। तुम्हारा जमाई पागल हो गया है और बिना बताए घर से निकल पड़ा। मैं उसे ढूंढने निकला था, 2 कोस दूर एक सराय में पड़ा है। सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा, जमाई सा खाली जांघिया पहने लेटे थे। अपने ससुराल वालों को अचानक सामने देख साहूकार हड़बड़ा गया। कहना कुछ चाह रहा था और मुंह से कुछ और ही निकल रहा था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, उसके गहने कपड़े वहां नहीं थे। छंगा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई से साहूकार को ऊंट गाड़ी में बिठाया और अपनी हवेली ले गए। वहां पर दूसरे कपड़े पहनाने लगे तो वो चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मैं ऐसे ही रहूंगा। जबरदस्ती गले में कुर्ता पहनाया। तभी सामने से उसके कपड़ों में सजा धजा छंगा आया। उसे देख साहूकार गालियां बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भागा। उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना करती, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पति को, ये तो बिल्कुल पगला गए हैं, अब मैं क्या करूं। भोजन के समय फिर छंगा ने साहूकार को तंग किया, सब लोग इनको जरा ठीक से खिलाइए, 3 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ, कोई कहे चूरमा खाओ। साहूकार सबके हाथ झटक कर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी को माल पकवान खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। साहूकार सबको धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी दूर पर एक शिव मंदिर था। वहां जाकर वो एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में उसकी दुखी पत्नी शिव जी की पूजा कर रही थी। वह भगवान से अपने पति को अच्छा करने की विनती कर रही थी। जब वह नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में फोड़ने के बजाय ये नारियल मेरे सिर पर फोड़ दे। इस अचानक हमले से पत्नी घबरा गई और उसने सचमुच नारियल साहूकार के सिर पर दे मारा। नारियल तो नहीं फूटा पर साहूकार के सिर से खून बहने लगा। इतनी देर में पीछे पीछे साहूकार के ससुराल से भी लोग आ गए। जमाई के सिर में खून बहता देख सब उनको अस्पताल ले गए। छंगा भी ये सब तमाशा देख रहा था। अभी तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन अब उसके सिर से खून बहता देख वो भी दुखी हो गया। सब लोग पीछे पीछे अस्पताल पहुंच गए और छंगा भी उनके साथ अस्पताल गया। उसने वहां जाकर सबको सच बात बता दी। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी सी गलती पर मुझे खूब मारते थे। मैंने अपने मन में कसम खाई थी कि एक दिन देख लूंगा, बस मैंने उसी बात का बदला ले लिया। छंगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छंगा ने कहा, एक दिन देख लूंगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे और साहूकार ने कभी न मारने की कसम खाई। ससुराल वालों ने अपने जवाई और बेटी को कपड़े, आभूषण और मिठाई भेंट में देकर विदा कर दिया। वापसी की यात्रा में छंगा बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे पिटाई का डर नहीं था। कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत हेल्प का काम करेगा, बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।